जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज आप लोग सुनेंगे एक कौवा की ज्ञानवर्धक कहानी। शिव जी के पास जाकर न्याय मांगता एक कौवा। एक समय की बात है, एक कौवा एक वृक्ष की डाली पर बैठा हुआ था। उसी वृक्ष पर एक कोयल भी बैठी हुई थी। इधर कौवा ने जब कोयल की तरफ देखा तो कौवा विचार करने लगा, अर्थात सोचने लगा कि मैं भी काला हूँ और ये भी काली है, अतः इसके रंग में और हमारे रंग में कोई अंतर नहीं है। फिर भी लोग इससे प्रेम करते हैं, खड़े होकर इसकी आवाज़ सुनते हैं, इसकी आवाज़ सुनते हैं और हमको कंकर पत्थर मारते हैं। खूबसूरत इसकी ज़िंदगी है जो लोग इसे इतना प्रेम करते हैं। चलो इसके सुख के बारे में हम इस कोयल से पूछते हैं। कौवा कोयल के पास जाकर के बैठ गया और पूछने लगा, कोयल बहन, आपकी कितनी मज़े की ज़िंदगी है। कोयल बोली, क्यों कौवा भैया, आपको हमारी ज़िंदगी कैसे मज़े की लग रही है। तभी कौवा कहने लगा, देखो ना, आपके रंग में और मेरे रंग में कोई अंतर नहीं है, फिर भी लोग आपसे बहुत प्रेम करते हैं। कोयल बोली, ओ कैसे। कौवा बोला, देखो, जब आप बोलती हो तो आपकी मधुर बोली लोग खड़े होकर सुनने लगते हैं और प्रेम मुक्त हो जाते हैं। इससे ये साफ जाहिर होता है कि आपको अपनी ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं है। लेकिन हमें देखो, जब मैं बोलता हूँ तो लोग हमसे घृणा करते हैं और यहाँ तक कि हमारे ऊपर कंकड़ पत्थर फेंक के मारने लगते हैं। मेरी कोई भी आवाज़ सुनना पसंद नहीं करता। कोयल बहन, भगवान ने हमारे साथ कितनी नाइंसाफ़ी की है जो हमें ऐसा बनाया है। अब तो हमें अपने शरीर से घृणा होने लगी। काश मैं भी एक कोयल होती तो कितनी मज़े की ज़िंदगी होती। लोग हमारी आवाज़ सुनते तो हमारी आवाज़ सुनकर प्रेम मुक्त हो जाते। कौवे की बात सुन करके कोयल कहने लगी, ठीक है, तुम्हारे साथ भगवान ने नाइंसाफ़ी की है तो तुम भगवान के पास चले जाओ और उनसे कहो कि प्रभु हमें कोयल बना दो। तभी कौवा उड़ता हुआ कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और भगवान शिव से कहने लगा, प्रभु हमारे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी क्यों की है जो हमें कौवा बना दिया। लोग हमारी आवाज़ सुनना नहीं चाहते और जब मैं बोलता हूँ तो हमें मारते हैं। इसलिए प्रभु हमें अब अपने शरीर से घृणा होने लगी है। कौवे की बात सुनकर शिव जी कहने लगे, कौवा परेशान क्यों हो रहा है, चलो हम तुम्हारे शरीर को बदल देंगे, बताओ तुम क्या बनना चाहते हो। तभी कौवा कहने लगा, प्रभु हमें कोयल बना दो, क्योंकि जब मैं बोलती हूँ तो लोग उससे कितना प्रेम करते हैं। जब कोयल बोलती है तो लोग उससे कितना प्रेम करते हैं। भगवान शिव कहने लगे, ठीक है कौवा, जैसी तुम्हारी इच्छा, परंतु कोयल से पूछ करके आओ कि उसे अपनी ज़िंदगी से तो कोई शिकायत नहीं है। तभी वे कौवा कोयल के पास पहुंचा और बोला, आपको तो अपनी ज़िंदगी से तो कोई शिकायत नहीं होगी, क्योंकि आपकी तो ज़िंदगी मज़े की है। आप अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह संतुष्ट होंगी। कोयल बहन, कोयल कहने लगी, क्यों कौवा बोला, हम भी कोयल बनना चाहता हूँ। कौवे की बात सुन करके कोयल कहने लगी, कौवा भैया, जो तुम सोच रहे हो भाई, एक दिन मैंने भी सोचा कि मैं मीठा बोलती हूँ तो क्या हुआ, परंतु देखने में मैं भी तो काली हूँ। कौवा बोला, मैं कुछ समझा नहीं भैया,
अरे हम लोगों से तो अच्छा हंस है। हंस का रंग सफ़ेद है जो देखने में कितना सुंदर लगता है। अतः कितनी मज़े से उसकी ज़िंदगी है, मज़े की ज़िंदगी है जो सुंदर से सरोवर में रहता है। तभी वे कौवा पुनः शिव जी के पास में पहुंच गया और बोला, प्रभु अब हमें कोयल ना बना करके एक हंस बना दो। भगवान शिव ने फिर कहा, कौवा ठीक है, हम तुम्हें हंस बना देंगे, लेकिन तुम हंस से पूछ करके आओ कि उससे भी अपनी ज़िंदगी से कोई शिकायत तो नहीं है, वो अपने शरीर से संतुष्ट है। कौवा फिर हंस के पास में पहुंचा और बोला, हंस भैया क्या आपकी मज़े की ज़िंदगी है? आपका रंग सफ़ेद है जो देखने में कितना सुंदर है, और आप इस सरोवर में रहते हो, जल में तैरते हो, अर्थात कितने सुंदर लगते हो। आपको तो अपनी ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं होगी। कौवा की बात को सुन करके तभी हंस कहने लगा, अरे कौवा, हमें तो अपनी ज़िंदगी से शिकायत है। कौवा बोला, वो कैसे? हंस बोला, देखो ना, भगवान ने हमारा ऐसा कलर बनाया है, बिल्कुल मुर्दे के कफन जैसा, बिल्कुल सफ़ेद बनाया है, और मैं हर समय जल में ही तैरता रहता हूँ, मोती जैसे पत्थरों को खाता रहता हूँ। लोग जब हमें देखने आते हैं तो मार मार करके हमें उड़ाते हैं और हमारी फ़ोटो खींचते हैं। इससे ख़राब ज़िंदगी क्या होगी जो हमें हंस बना दिया। अरे हमसे तो अच्छा तोता है जो फलों वाले वृक्षों पर रहता है, क्या सुंदर सुंदर फल खाता है, क्या उसकी ज़िंदगी मज़े की है। हंस की बात को सुन करके कौवा फिर शंकर जी के पास पहुंचा और कहने लगा, प्रभु अब हमें हंस ना बना करके एक सुंदर तोता बना दो। शिव जी कहने लगे, ठीक है कौवा, हम तुम्हें तोता भी बना देंगे, लेकिन तुम तोता के पास में जाओ और उससे पूछ करके आओ कि उसे भी तो अपनी ज़िंदगी से कोई शिकायत तो नहीं है। अब एक कौवा तोता के पास में पहुंचा और कहने लगा, तोता भैया, क्या आपकी ज़िंदगी है, क्या ज़िंदगी है आपकी मज़े की, कितना सुंदर आपका रंग है, कितने सुंदर आप देखने में लगते हो। आप फलों वाले वृक्षों पर रहते हो, सुंदर सुंदर मीठे मीठे फल खाते हो, और आकाश में जब उड़ते हो तो कितने अच्छे लगते हो। इससे साफ जाहिर होता है कि आपकी ज़िंदगी सबसे सुंदर है और सबसे बेस्ट है। कौवा की बात को सुन करके तभी तोता कहने लगा, अरे कौवा भैया, तू कहाँ मूड खराब करने के लिए चला है? तू तो शायद यह जानता है कि हमारी ज़िंदगी सबसे सुंदर है, लेकिन तुझे यह नहीं मालूम कि हमारी ज़िंदगी सबसे खराब है। कौवा बोला, तोता भैया वो कैसे? तभी तोता कहने लगा, सुन, तुझे नहीं मालूम, मेरा रंग भगवान ने बिल्कुल हरा बनाया है। मैं वर्षों में वृक्षों पर रहता हूँ, इस बात को मैं मानता हूँ, लेकिन जब मैं वृक्ष पर बैठता हूँ, जैसे पत्ते का रंग होता है वैसा ही हमारा बिल्कुल हरा रंग है। लोग जब फल तोड़ने के लिए आते हैं, मैं वहाँ वृक्षों पर बैठा रहता हूँ। लोग डंडे मारते हैं और हमें देख नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारा रंग ही पत्तों के जैसा होता है। हमें मार भी खानी पड़ती है, उसके बाद में लोग हमें पकड़ करके ले जाते हैं, पिंजरा में बंद कर लेते हैं और हमें मिठू मिठू कह करके बुलाते रहते हैं। इससे ज़िंदगी हमारी क्या खराब होगी। अरे हमसे तो ज़िंदगी उस मोर की है जो राष्ट्रीय पंछी है और देखने में कितना सुंदर लगता है। तोता की बात को सुन करके कौवा फौरन फिर भगवान शिव के पास गया और कहने लगा, प्रभु माफ़ करना, अब हमें तोता ना बना करके एक मोर बना दो।
एक मोर बनना था। भगवान शंकर जी कहने लगे, कौवा चलो ठीक है, हम तुम्हें मोर भी बना देंगे, लेकिन तुम मोर के पास में भी जाओ और उससे भी पूछ करके आओ कि उसे अपनी ज़िंदगी से तो कोई शिकायत नहीं है, वो अपने शरीर से संतुष्ट है। बोले ठीक है। कौवा फिर मोर के पास में पहुंचा और कहने लगा, मोर भैया बोले। मोर बोला, मोर भैया क्या आपकी ज़िंदगी है? मज़े की ज़िंदगी है। मोर बोला, ओ कैसे? कौवा कहने लगा, मोर भैया आप देखने में कितने सुंदर लगते हो, आपके पंख कितने सुंदर हैं। इन पंखों में कई रंगों के रंग भरे हुए पंख दिखाई देते हैं, और जब आप नाचते हैं तो कितने सुंदर लगते हैं, लोग आपको देखने लगते हैं, आपकी फ़ोटो को खींचते हैं। कितनी अच्छी ज़िंदगी है आपकी, आपको राष्ट्रीय पंछी का दर्जा मिला भी हुआ है। कौवा की बात सुन करके तभी मोर कहने लगा, अरे कौवा क्या पागल हो गया है तू, हमारी ज़िंदगी मज़े की समझता है। कौवा बोला, बिल्कुल मज़े की ज़िंदगी है। मोर समझाता हुआ कहने लगा, कौवा तुझे नहीं मालूम हमारी ज़िंदगी भी खराब है। कौवा बोला, ओ कैसे? मोर बोला, अरे कौवा तू जो ये कह रहा है कि हमारी ज़िंदगी ऐश की है, मज़े की है, हम देखने में सुंदर लगते हैं, हमारे पंख सुंदर लगते हैं, हमें राष्ट्रीय पंछी कहते हैं। चल वो बात तो ठीक है, हमारे पंख सुंदर लगते हैं और इन्हीं सुंदर पंखों को देख कर के लोग हमारे पीछे भागते हैं, हमारे पंखों को उखाड़ना चाहते हैं। जब मैं नाचता हूँ तो लोग हमें देखते हैं, हमारी फ़ोटो खींचते हैं और छिप करके हमें पकड़ने के लिए भागते हैं और हमारे पंखों को उखाड़ लेते हैं, उखाड़ करके पंखों को ले जाते हैं, बाज़ार में बेचते हैं। यहाँ तक कि जो लोग हमारे सामने पंखों की चाहत में हमारा पीछा करते हैं और हमें मार भी देते हैं, हमारी हत्या कर देते हैं। कौवा तुझे नहीं मालूम हमारी सुंदरता ही हमारी जान की दुश्मन है, क्योंकि इतना अगर मैं सुंदर ना होता तो लोग हमारा पीछा नहीं करते और हमें मारने के लिए नहीं भागते। अरे तेरी तो ज़िंदगी सबसे बढ़िया है और तू अपनी ज़िंदगी से परेशान हो रहा है, मायूस हो रहा है। अरे तुझे देख, तेरी तो ज़िंदगी आज़ाद की है, तू स्वतंत्र है। तू जहाँ भी बैठे, जिस वृक्ष पर बैठे, तुझे देख करके तेरी और कोई नहीं भागता, कोई मतलब नहीं रखता। तू आज़ादी की ज़िंदगी जीता है और फिर तू अपनी ज़िंदगी से, अपने शरीर से मायूस हो रहा है, पागल है। कौवा तू जैसा भी है वैसा ठीक है, इसलिए तू उदास ना हो। मोर की बात को सुन करके कौवा ने ठीक समझा, कौवा को ठीक समझ में आ गया और कौवा समझ गया हम अपनी ज़िंदगी से इतना मायूस हो रहे हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी, हमारा शरीर तो सबसे बढ़िया है। ये विचार करने के बाद में कौवा की आँखों में आंसू निकल आए और कौवा प्रसन्न हो गया और उसके बाद में भगवान शिव के पास में पहुंचा और कहने लगा, प्रभु हमें माफ़ करना, हम जैसे भी हैं हम अपने इस शरीर में ही अब संतुष्ट हैं और ऐसे ही अब हम जिंदगी में खुश हैं और इसी ज़िंदगी में प्रभु हम खुश हैं। अब हमें कौवा ही रहने दो। बार बार भगवान शिव को प्रणाम करने के बाद में कौवा वहाँ से चला जाता है। इस कहानी से
हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी अपनी ज़िंदगी की, अपनी लाइफ की, अपने शरीर की दूसरे से तुलना मत करो। भगवान ने जैसा भी हमें बनाया है अच्छा ही बनाया है। जैसा भी हमें बनाया है इस दुनिया में कुछ सोच समझ करके ही हमें बनाया होगा।